You have taken more than allocated time. The honorable Please, chairman no. has given 10 times. I cannot give. Please, And 10 times, sir. you that- speak. Your time will Now be we have available. power. माननीय सदस्यगण, आज 3 बजे बहस का समापन होना है. काइंडली टाइम के बारे में कोऑपरेट करें. अदरवाइज आई हैव नो अल्टरनेटिव देन टू इनवाइट. और कृपया दूसरे के भाषण में हस्तक्षेप न करें. प्लीज. माननीय उपसभापति महोदय, आपने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया. महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण बिंदु पर मुझे बोलने का अवसर दिया. मान्यवर, मैं इस अभिभाषण को बहुत ध्यान से मैंने पढ़ा, बहुत गौर से पढ़ा. और इतना बड़ा हमारा देश है और इतनी बड़ी देश में इतनी बड़ी बड़ी प्रांतों की अपनी अपनी विभिन्न समस्याएं हैं, लेकिन हमारी इस सरकार ने जिस तरह से इस अभिभाषण को बनाया है कि हर प्रांतों का ख्याल रखा है, हर प्रांतों की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, हर समस्याओं को ध्यान में रख करके इस अभिभाषण को तैयार करने का काम किया गया है. महोदय, मैं आपसे बताना चाहती हूं कि जब कोरोना वैश्विक बीमारी आई थी, पूरा विश्व करा रहा था, तो भारत भी उसमें अछूता नहीं था. हमने बहुत सारे अपनों को खोया, हमारे बहुत सारे लोग हमसे दूर चल कर के चले गए. लेकिन ऐसे समय में भी हमारी सरकार ने जिस बहादुरी का परिचय दे करके कोरोना का वैक्सीकरण का करने का काम किया, महोदय, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत देश विश्व के अन्य देशों की तुलना में बड़े देश के रूप में भारत अग्रणी रूप से काम करके कोरोना की वैक्सीन को बनाया ही नहीं मान्यवर, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम को ध्यान में रखते हुए दूसरे देशों में भी वैक्सीन भेजने का काम किया. और महोदय, मुझे कहने में खुशी हो रही है, हमको कहने में खुशी हो रही कि 1500 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन हमने लगवाया. लेकिन महोदय, बड़े दुख का विषय है, जहां एक तरफ पूरी दुनिया त्राही कर रही थी, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री एकदम से 24 घंटे रात दिन काम करके वैक्सीन के बारे में चिंता कर रहे थे, वहीं पे मेरे सामने बैठे हुए विपक्ष के लोगों ने ऐसे समय में भी राजनीति करने का काम किया जब लोगों की जान पे आफत आई पड़ी थी. इन्होंने अफवाह उड़ाई कि वैक्सीन नकली है, वैक्सीन फर्जी है, वैक्सीन न लगवाइए. तरह तरह का अफवाह उड़ाने का भी इन लोगों ने उस कोरोना के समय में काम किया था. मानवर, इसको कभी देश की जनता माफ नहीं कर सकती. महोदय, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि हमारा देश विश्व के अग्रणी देशों में भी बना है. और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा आज भारत में जिस तरह से ये जो तीसरी लहर आने वाली थी, इस वैक्सीन के कारण ही सबकी जान सुरक्षित है. और महोदय, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जब देश में लोग खाने के लिए बहुत अकाल सा पड़ गया था कि अब क्या होगा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा दिल करते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन देने का काम किया. यही नहीं मान्यवर, अपनी सरकार प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से 28 लाख रेहड़ी पटरी वालों को 2900 करोड़ से ज्यादा धन स्वीकृत करके उनको आजीविका चलाने का भी काम किया है. महोदय, मुझे यह इतना और भी कहना है कि जहां हमने निःशुल्क राशन बांटे, जहां हमने निःशुल्क दवाइयों को उपलब्ध कराया, वही हमने 80,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड जो गरीबों के लिए हमने बांटे. और इतना ही नहीं, 800 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों को खोलकर कम दामों पर दवाई देने का भी काम हम लोगों ने किया है. मान्यवर, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहती हूँ. योग आयुर्वेद हमारा देश की सबसे अच्छी बड़ी पुरानी विधा है. योग आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की लोकप्रियता बढ़ रही है. वर्ष 2014 में देश से 6600 करोड़ रुपए से के आयुष उत्पादनों में निर्यात होता था, जो आज बढ़कर 11,000 करोड़ से ज्यादा हो गई है. दुनिया में सबसे पहले WHO ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना भारत में होने जा रही है. यह हम भारतवासियों के लिए बड़े ही गौरव का विषय है कि हमारे देश में ये बनने जा रहा है. संविधान के शिल्पी बाबा भीमराव अंबेडकर जी कहते थे कि मेरा आदेश एक ऐसा समाज होगा, मेरा आदर्श एक ऐसा समाज होगा जो स्वाधीनता, समानता और भाईचारे पर आधारित हो. बाबा साहब के इन आदर्शों को मेरी सरकार मूल मंत्र मानकर अंत्योदय के आधार पर काम करती है. शोषित, वंचित, गांव, गरीब, पिछड़े, अनुसूचित जात जनजाति को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है. और हाल के वर्षों में पद्म पुरस्कारों का चयन इसी भावना के साथ किया गया है. मान्यवर, उस दिन मैं सुन रही थी, हमारे संबित पात्रा जी उड़ीसा से आते थे, विद्वान सांसद हैं, पता नहीं आज हैं कि नहीं.
वो कह रहे थे कि सरकार ने एक ऐसी खिड़की लगा करके रखी है, उस खिड़की से हमको लाभ नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ जनजाति के लोगों को आवास नहीं मिल रहा है। हमारी सरकार ने इतनी ज़्यादा लोगों को आवास देने का काम किया है। हम गांव के रहने वाले हैं, हम गांव में रहते हैं, हमने गांव में देखा है जब बारिश का महीना आता था तो गांव के गरीब लोग बारिश के महीने में छाता लेकर के पूरी रात बिताने का काम करते थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने समभाव से न अगड़ा न पिछड़ा, सबको सब समानता के आधार पर उन्होंने आवास देने का काम किया है। माननीय पात्रा जी ने कहा कि हमारे उड़ीसा में जनजाति के लोगों को आवास नहीं मिल रहा है। आवास नहीं मिल रहा है, इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का दोष नहीं है। आवास अगर नहीं मिल रहा है तो आपकी सरकार ने वहां के लोगों के साथ पाप करने का काम किया है कि आपने कागज नहीं भरा। जब आपने कागज का पेट ही नहीं भरा है तो पैसा आपको कहां से मिल सकता है। और आप कागज का पेट इसलिए नहीं भरने दे रहे हैं, आप जानते हैं कि जब कागज का पेट भर जाएगा तो प्रधानमंत्री जी का दिया हुआ पैसा आ जाएगा तो हम अपनी सरकार को क्या मुंह दिखाएंगे। अपनी कमी को छुपाने के लिए आपने ऐसा काम किया है। मुझे इस बात के लेकर के एक माननीय तेलंगाना के एक माननीय सांसद जी भी बोल रहे थे, माननीय तेलंगाना के एक सांसद जी भी ऐसा बोल रहे थे। और मुझे याद है मान्यवर, आप इस बात को याद करिए, आपको ध्यान में होगा जब प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी हुआ करते थे, हमें याद है, आप मेरी बात को सुनिए अच्छे ढंग से, देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी हुआ करते थे। वो कहते थे कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ तो गांव में खाली 85 रुपया पहुँचता है, 15 रुपया पहुँचता है, 85 रुपया चोरी हो जाता है। आप सुनिए, आप सुनने की हिम्मत रखिए, आप सुनिए मेरी बात को। राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं 100 रुपया भेजता हूँ, 85 रुपया रास्ते में गायब होता है, 15 रुपया गांव में पहुंचता है। उस 85 रुपया का हिसाब मैं नहीं दूंगी, उस 85 रुपया का हिसाब हमारी सरकार नहीं देगी। उस 85 रुपये का हिसाब मैं आपसे लेना चाहती हूँ। वो 85 रुपया कहाँ जाता था, कौन लेता था, उसका हिसाब मैं आपसे नहीं मांगने आई हूँ, बल्कि मैं आपको ये बताने आई हूँ कि आज हमारा प्रधानमंत्री 6000 रुपए की राशि दिल्ली से भेजता है तो किसानों के खाते में धड़ाके के साथ पहुंचता है। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप देखिए, सीखिए इससे। और मैं आपसे बताना चाहती हूँ, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब लोग हुआ करते थे उनकी संपत्तियों पे उनके नाम नहीं चढ़ते थे। हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के उनकी संपत्ति के दस्तावेज देने के लिए जो शुरू की है स्वामित्व योजना भी एक बहुत बड़ा प्रयास है। अब तक 27,000 गाँव में 40 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी कार्ड दिए जा चुके हैं। इससे विवाद का भी छुटकारा होगा और लोगों को बैंक से भी मदद मिलेंगी। भारत कृषि प्रधान देश है, हमारे देश में कृषि ही हमारी अर्थव्यवस्था का काम करती है और हमारी सरकार का प्रयास है कृषि निर्यात भी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा है। 2020-21 में कृषि निर्यात 25% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। यह निर्यात 3 लाख करोड़ रुपया पहुंच गई है। किसानों को उनकी फसल से अधिक दाम मिले, इसके लिए उनके उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए और उनकी सामान बाजार तक पहुंचे, इसके लिए हमारी सरकार ने किसान रेल सेवा शुरू करके खाद्य सामग्री परिवहन के लिए 1500 से अधिक मार्गों पर 1900 से ज्यादा किसान रेल चलाई गई, जिसका परिणाम यह है कि किसानों के आय में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। देश के छोटे किसानों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है देश की काम करने के लिए। 80% किसान छोटे किसान हैं, जिनका मेरी सरकार हमेशा ध्यान रखती है। किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को 1,80,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और हमारे देश की नदियों को भी आपस में जोड़ने का काम किया जा रहा है। और आपको यह भी जान करके खुशी होगी कि हाल में 45,000 करोड़ की लागत से पूरी होने वाली केन बेतवा लिंक परियोजना की स्वीकृति हो गई है। वह बहुत जल्दी बन करके किसानों के काम में आने वाली है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए महिलाओं की भूमिका बड़ी होती है। 2021-22 में 28 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बैंकों की तरफ से 65,000 करोड़ रुपए की मदद दी गई। सरकार ने इस योजना से महिलाओं को ट्रेनिंग देकर के उन्हें बैंक सखी के रूप में भागीदार बनाया। महिला सशक्तिकरण उज्ज्वला की सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है। महिला हमारी आज कितनी तरक्की कर रही है, महिला हमारी आज कितनी आगे के साथ बढ़ रही है।
मुझे यह भी बताने में खुशी हो रही है, मुद्रा योजना के माध्यम से हमारी माताओं बहनों का उद्यान और कौशल को बढ़ावा मिल रहा है। 3 तलाक को कानून अपराध घोषित करके समाज को इस कुप्रथा से मुक्त करने का भी काम हमारी सरकार ने किया है। देश की बेटियों में सीखने की क्षमता को बढ़ावा देते हुए प्रसन्नता है कि मौजूदा सभी 33 सैनिक स्कूलों में बालिकाओं का प्रवेश होना शुरू हो गया है। यह बालिकाओं की समृद्धि के लिए बहुत बढ़ावा देने का काम करती है। हम खादी की अगर बात करते हैं, और सबको पता होगा कि जब हम खादी का कोई सामान खरीदते हैं, अगर हम खादी का कोई सामान खरीदते हैं तो जो सामान हम खरीदते हैं उसमें जो पैसा देते हैं वो पैसा एक नहीं बल्कि 5 लोगों तक पहुंचता है। हम कह सकते हैं, खुशी के साथ कह सकते हैं कि हम सरकार के प्रयास से 2014 की तुलना में देश में खादी की बिक्री लगभग 3 गुना से भी ज्यादा हुई है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण ये हमारा देश फैला हुआ है और चारों तरफ नेशनल हाईवे का बनने का काम हुआ है। आपको यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि 2014 में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 90,000 किलोमीटर थी, अब इसकी लंबाई 1,40,000 किलोमीटर हो गई है। भारतमाला परियोजना अंतर्गत 6 लाख करोड़ रुपए की लागत से 20,000 किलोमीटर से अधिक लंबाई के राजमार्गों पर काम हो रहा है, जिसमें 23 ग्रीन एक्सप्रेसवेज और ग्रीन फील्ड कॉरिडोर्स का विकास शामिल है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी पूरा होने के करीब है, जो कि भारत का सबसे तेज और सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। महोदय, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जहां पर हमारी देश में तमाम चुनौतियां थी, जहां पर हमारे देश में तमाम दिक्कतें थी, आज हमारे सामने जलवायु परिवर्तन भी बहुत बड़ी समस्या लेकर के खड़ी है। और मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि भारत एक जिम्मेदार वैश्विक आवाज बनकर उभरा है। COP 26 शिखर सम्मेलन में मेरी सरकार ने घोषणा की है, वर्ष 2030 तक भारत अपने कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन से घटा देगा। भारत ने साल 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था का लक्ष्य भी रखा है। भारत ने विश्व समुदाय को साथ लेकर ग्रीन गिल इनिशिएटिव वन वर्ल्ड वन ग्रिल की पहल भी की है। ये मानना मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज हमारा भारत देश चारों तरफ तरक्की कर रहा है। हम कोई ऐसा बिंदु नहीं बचा है, कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा है कि हम जहां आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली हमारी यह सरकार बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। सबका विकास, सबका साथ लेकर के काम करने वाली यह हमारी सरकार बहुत तेजी के साथ तरक्की कर रही है। मुझे दुख होता है जब विपक्ष के लोगों को सही बात नहीं दिखाई देती, जब विपक्ष के लोग ये नहीं देखते कि सरकार ने बढ़िया काम किया, इसको प्रोत्साहन दिया जाए। मानो मेरी अपनी राय है। मुझे अच्छी ढंग से याद है कि जब हम लोग बहुत पहले, जब मैं उत्तर प्रदेश में विधायक हुआ करती थी, तो जो ये दिव्यांगों के उपकरण आते थे, कृषि उपकरण आते, जो दिव्यांगों के कृत्रिम उपकरण आते थे, उसको लेने के लिए बहुत संकट झेलना पड़ता था। आज मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर 100 जितने भी, चाहे 1 से लेकर के 1000, 2000, चाहे जितने भी दिव्यांग हैं, अगर वो ऑनलाइन अपनी एंट्री कराते हैं तो उनको दिव्यांग का उपकरण मिलता है, निःशुल्क मिलता है। ये हमारी सरकार ने बहुत बड़ा काम किया हुआ है। मानो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारी बेटियों के लिए इतनी सरकार ने प्रयत्न किया है। आज बेटियों की संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। पहले हमको पता है कि गांव में जब बेटियां होती थी, जब पहले गांव में बेटियां होती थी तो गांव में बड़ा मातम सा मनता था कि बेटी पैदा हो गई, बेटी पैदा हो गई। आज मैंने देखा है कि बेटी पैदा होने से लेकर के उनकी शादी तक का खर्चा सारा का सारा सरकार खर्चा वहन करती है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। बेटियां किसी से कम नहीं होती मान्यवर। जहां हम जहाज चलाते हैं, जहां हम घर में चूल्हा जलाते हैं, हम जहाज भी चलाने का काम करते हैं, ट्रेन भी चलाने का काम करते हैं, डॉक्टर भी बनते हैं, इंजीनियर भी बनते हैं, मास्टर भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं, और सब कुछ हर क्षेत्रों में हम बढ़िया काम करते हैं। लेकिन हम महिलाओं की योग्यता को, हम बहनों की योग्यता को, हम बहनों की क्षमता को अगर किसी ने परखने का काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समझने का काम किया है। आज मानवर हमारा देश विकसित देशों की, विकासशील देशों की श्रेणी में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारा देश बहुत बड़ा देश है।
बहुत सारी समस्या आ सकती है। जब हम बहुत छोटे थे, जब कांग्रेस का जमाना था, हम बहुत छोटे थे, हमको याद है हम 9 में पढ़ते थे, जब गांव में कांग्रेस की गाड़ियां प्रचार करने के लिए आती थी तो उनका नारा रहता था कि रोटी कपड़ा और मकान। पहले की समस्या थी रोटी कपड़ा और मकान। कांग्रेस ने 3 समस्याओं को भी समाप्त करने का काम नहीं किया। रोटी कपड़ा मकान पर विजय हासिल करने का अगर किसी ने काम किया है तो हमारी सरकार ने काम किया है। हम हर क्षेत्र में तरक्की के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इनका काम है खाली आरोप लगाना। इनका काम है खाली आरोप लगाना। मान्यवर, आज हम दावे के साथ कह सकते हैं, चाहे बिजली की, इनके पास पहली बार ऐसी हमारी सरकार है कि विपक्ष के पास किसी भी प्रकार का आरोप लगाने के लिए कोई शब्द नहीं है। कांग्रेस की सरकार रहती थी, आपने मान्यवर देखा होगा, ये घोटाला, वो घोटाला। आज हमारी सरकार इतनी तेजी के साथ कर रही है, एक भी व्यक्ति ये नहीं कर सकता कि हमारी सरकार के किसी मंत्री के ऊपर किसी भी प्रकार का घोटाले का आरोप हो। हमारी सरकार जितनी तेजी के साथ काम कर रही है, हमारी अर्थव्यवस्था इतनी तेजी के साथ सुधर रही है। कोरोना आने के बाद देश में बहुत बड़ा संकट सा आ गया था, लेकिन सरकार की दूरदर्शिता का परिणाम था, सरकार की अच्छी नीतियों का परिणाम था कि हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी यहाँ पर शायद नहीं है। ये परिणाम था। मानव, इतना अच्छा बजट हमारी सरकार ने प्रस्तुत किया। कोरोना आने के बाद पूरी अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी पूरी ईमानदारी का परिचय देते हुए हमारी सरकार ने अच्छे से अच्छा काम किया। आज वही कारण है, युवाओं को नौकरी मिल रही है, किसानों को खुशहाली प्राप्त हो रही है, देश की तरक्की हो रही है, किसानों के लिए अच्छी से अच्छी बातें आ रही हैं, तरह तरह से कर कारखाने खोले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मान्यवर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये सामने बैठे लोग भी बोलना चाहते हैं, ये सामने बैठे लोग भी हमारी तारीफ करना चाहते हैं, लेकिन ये जान के भी तारीफ नहीं कम कर पाते क्योंकि इनकी पार्टी में इनका नंबर कम होने वाला है। महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, ये हमारी सरकार ने जो ये हमारा जो महामहिम राष्ट्रपति ने जो पत्र अभिभाषण कर हम बोलने के लिए खड़े हैं, हम इससे माननीय बल देते हैं और बल देने के साथ बड़ी मजबूती के साथ कर सकते हैं कि अगर आप अपने आंख के चश्मे को हटा करके देखिए, जो आपने अपनी आंख में चश्मा हटा के रखा है बुराई खोजने का, अगर चश्मा हटा करके आप देखने का काम करेंगे तो आपको ऐसा लगनेगा न भूतो न भविष्यति। और मैं ईमानदारी के साथ कह सकती हूँ, हिंदुस्तान के इतिहास में आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के कालखंडों को अगर निकाल दिया जाए तो हमारी अब तक की जो भी सरकारें रही हैं, हिंदुस्तान की जनता को चूसने का काम की हैं, जनता के बारे में अच्छा काम करने का। धन्यवाद। महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आभारी हूँ।